अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमा मददे सुभानअल्लाह बगिरदा बेबला उस्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारा या गौसे आज़मी ज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलमी ज़नम। सुभानअल्लाह। काबिल मुबारकबाद अरकान जलसा, इस कमेटी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त उठाकर इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला इस कमेटी को और इस बस्ती वालों को शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। पीछे वालों के तो ये महसूस हो रहा है इनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं हम बंगाल के हैं कहाँ के हैं जो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। हमने इनके लिए दुआ की, हमें इनका भी लफ्ज़ नहीं निकला। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। काफ़ी देर से आप बड़ी मोहब्बतों के साथ उलमा के बयानात, शोरा के अशार समात फरमा रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ जो भी नारा लगा या जो भी दादो तहसीन से नवाजा गया वो उलमा ही नवाज रहे थे, सामईन तो बस उसका जवाब दे रहे थे। मैं ये चाहूँगा आप अपनी बेदारी का सबूत दें और मजमे में कोई ऐसा नौजवान हो जो खड़े होकर नारा लगा सके। है कोई ऐसा मजमे में? अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह। वाह माशाअल्लाह। बस 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 तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। अल्लाह इन नौजवानों को शाद रखे, आबाद रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दो तीन शेर मुझसे भी मुलाजा फरमा लिया हजरात, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बस यही माहौल बना के रखें आप, मैं यही चाहता हूँ बस। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम सब आपकी नियत से बैठे हैं और उस जगह बैठे हैं जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल हमसे करीब हो जाते हैं। जब भी जिक्रे हबीब होता है, जब भी जिक्रे हबीब होता है, जब भी जिक्रे हबीब होता है और खुद खुदा भी करीब होता है।
खुद खुदा भी करीब होता और उनकी महफिल में बैठने वाला, उनकी महफिल में बैठने वाला, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, आदमी खुश नसीब होता है। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, पीछे वाले भी आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से और कल्ला मानेंगे, कल्ला मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल्ला मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह शुरू से मैं देख रहा हूँ काफ़ी जज्बा है ईकरी के सुन्ने जिंदा दिल मुसलमानों का। अल्लाह ताला इनकी समातों को, हमारे बोलनों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को हमारे लिए जरिया निजात बना दे। हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार जल्ला मज़दूह कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई प्यारा मजहब, प्यारा दीन अगर है तो वो दीन इस्लाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन अगर है तो वो दीन इस्लाम। पूरा मजमा बोले दीन इस्लाम है, इस्लाम है। हजरात, ये इस आयत का ट्रांसलेटर मक्का की सरजमीन इस्लाम की इब्तिदा, इस्लाम की इशाअत शुरू हो रही है। आप बगौर समात करें, इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। हजरात, पैगंबर इस्लाम गारे हिरा के अंदर अल्लाह की तस्बीह, तहलील, इबादत और रियाजत में है। इबादत और रियाजत से फारिग होने के बाद अपने मकान पर पहुंचे और अपनी शरीक हयात हम सब की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, या खदीजतो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा चादर दो मुझे ठंड लग रही है। हजरत खदीजा अर्ज करती है, मेरे सरताज आपके पेशानी मुबारक पर ये पसीने के कतरे और आप कह रहे मुझे ठंड महसूस हो रही है। ऐ मेरे सरताज क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ खदीजा आज मैं तुमको राज की बात बताना चाहता हूँ। वो बात आज मैं बता देना चाहता हूँ जो अब से पहले मैंने किसी को नहीं बताई। खदीजा अर्ज करती है, मेरे सरताज बताइए आखिर वो राज की बात है क्या? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ खदीजा
क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। ऐ खदीजा तुम कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम फलाह पा जाओगी। बेशक मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बेशक मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हजरत खदीजा करती है मेरे सरताज, ये तो अब आप बता रहे हैं, ये तो मैंने अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पहले ही सुन लिया था। जब मुझे मालूम हुआ कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, यही तो जानकर मैंने आपसे निकाह किया था। यही तो जानकर मैंने आपसे निकाह किया था। मेरे आका फरमाते खदीजा मेरे सामने भी एक मर्तबा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया हबीब अपनों में जाओ, बेगानों में जाओ, बड़े बड़े ताजरों के पास जाओ, कुंबे कबीलों में जाओ, सहराओं में जाओ, वादियों में जाओ और जाओ मेरी वहदानियत का ऐलान कर दो। सुभान अल्लाह, मेरी वहदानियत का ऐलान कर दो, मेरा तारुफ कराओ, मेरी पहचान कराओ, मेरी मार्फत कराओ। अब पैगंबर इस्लाम कहाँ पहुँचते हैं? फारान की चोटी पर पहुँचे। ये फारान की वो चोटी है जब मक्के वालों को कोई खास ऐलान करना होता था तो इसी पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया करता था। ठीक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर पहुँचे। आपने आवाज दी ए मक्के वालों आओ आओ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें राज की बात बताना चाहता हूँ। मक्के के बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े कुरैश हाजिर होते हैं, अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, औरतें बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग पहाड़ी के सामने बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ए मक्के वालों तुम लातो उज़्ज़ा की पूजा मत करो, अभी मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तुम हेबल की पूजा करो, नहीं, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मक्के वालों अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर जर्रार तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम्हें यकीन हो जाएगा? जी जी जी। सारे लोग पहाड़ी के सामने इस्लाम की इब्तिदा। मेरे आका फरमाते मक्के वालों अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम यकीन कर लोगे? मक्के के सारे लोगों ने एक जुबान होकर कहा था ए मोहम्मद अरबी हम यकीन कर लेंगे। सुभान अल्लाह, हम यकीन कर लेंगे। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ए मक्के वालों कैसे यकीन कर लोगे? तो मक्के के सारे ताजरों ने मिलकर कहा था ए मोहम्मद अरबी 40 साल का पीरियड हमारे और आपके माबैन में गुजर चुका है, 40 साल का अरसा 40 साल का जमाना हमारे और आपके दरमियान गुजर चुका है, मगर हमने आज तक तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना है। सुभान अल्लाह, ये पहली सदाकत ये मक्के के कुफारों से साबित हो रही है कि मोहम्मद अरबी कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, बल्कि जो फरमा देते हैं वो होकर रहता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमने तुम्हारी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना। क्या जिम्मेदारी आगे वालों को दे दी पीछे वालों ने? हमने तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना, नहीं सुना। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते ए मक्के वालों एक बात और बताओ, सच हो तो सच कह देना और झूठ हो तो झूठ बोल देना। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं ए मक्के वालों ये बताओ तुमने मुझ जैसा कोई देखा है या नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन पूछ रहे हैं? नबियों के सरदार नबियों के लासार पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? ये मक्के के आवाम से पूछ रहे हैं, मक्के की जनता से पूछ रहे हैं
ए मक्के वालों, क्या तुमने मोहम्मद जैसा कोई देखा है या नहीं है? तो मक्के वालों ने कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हमने तुम जैसा कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया फितना उठाती है मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं। अरे उनसे पूछ जिसने मुस्तफा को देखा है, उनसे पूछ जिनकी जिंदगी मुस्तफा के सामने गुजरी है, वो एक जुबान होकर कह रहे मोहम्मद हमने तुम जैसा कोई नहीं देखा है। आज दुनिया इस पर एतराज कर सकती है, दुनिया इस पर उंगली उठा सकती है। अरे तुम्हारे पैगंबर ने तो मक्के वालों से पूछा था मोहम्मद तुम जैसा कोई नहीं है। हो सकता है मक्के वालों की नजर हिंदुस्तान वालों पर ना गई हो सकता है मक्के वालों की निगाह पाकिस्तान वालों पर ना गई हो सकता है मक्के वालों की निगाह इंडोनेशिया वालों पर ना गई हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद जैसा कोई मौजूद हो सकता है मोहम्मद जैसा अफ्रीका के अंदर कोई मौजूद हो सकता है इंग्लैंड के अंदर मोहम्मद जैसा कोई मौजूद हो सकता है अमेरिका के अंदर मोहम्मद जैसा कोई मौजूद हो। तो पैगंबर इस्लाम ने इस सवाल को भी मिटा दिया है। मेरे आका अवाम से पूछने के बाद उससे पहले पैगंबर इस्लाम ने मेराज की रात सिदरत अमी हजरत जिब्रील से पूछा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील तुम बताओ तुमने मुझ जैसा कोई देखा या नहीं है? ए जिब्रील बताओ हजरत आदम की खिलाफत आपने देखी है, हजरत शीश की सियादत आपने देखी है, हजरत सुलेमान की सल्तनत आपने देखी है, हारून की विजारत तुमने देखी है, जकरिया का कत्ल आपने देखा है, हजरत यहया की असमत आपने देखी है, दानियाल की मोहब्बत आपने देखी है, इब्राहिम की खिदमत आपने देखी है, इस्माइल की सदाकत आपने देखी है, हारून की विजारत आपने देखी है। ए जिब्रील मूसा का जलाल आपने देखा, ईसा का कमाल आपने देखा, यूसुफ का जमाल आपने देखा। ए जिब्रील मुझे बता दिया जाए कि तुमने मुझ जैसा देखा है नहीं? मुझ जैसा कोई देखा है नहीं? तो जिब्रील जवाब देते हैं या रसूलल्लाह कल्लतुल अर्दा मशारिकहा वमा मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद। या रसूलल्लाह मैंने पूरब को भी देखा है, पश्चिम वालों को भी देखा है, उत्तर दक्षिण वालों को भी देखा है, सातों आसमानों को भी देखा है, सातों जमीनों को भी देखा है, इस दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने पहाड़ों की चोटी समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने आज जैसा कोई नहीं देखा। गोया जिब्रील आला हजरत की जुबान में बोल रहे थे या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले और सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इकरी, सरजमीने इकरी, नारे तकबीर। सुभान यही अल्लाह, बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बनाने वाला खुदा भी एक, दूसरा कोई खुदा नहीं है। बनने वाले मुस्तफा, दूसरा कोई मुस्तफा नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। उसी मजमे में अबू लहब बोला ए मोहम्मद ये बताओ तुमने हमें यहाँ पर बुलाया किस लिए? तुमने हमें यहाँ दावत किस लिए दी है? मेरे आका फरमाते हैं इन मक्के वालों कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। ए मक्के वालों तुम कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम फलाह पा जाओगे, कामयाबियों की मंजिल पर फाइज हो जाओगे। अल्लाह अकबर। बेशक मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी रहनुमा हूँ। अल्लाह अकबर। जब अबू लहब ने इतना सुना, अबू लहब नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की फहरिस्त हेलो, की जा रही है। तमाम लोगों से गुजारिश है, अपनी माँ की कसम है, तुम्हें जितने भी स्टैंड यहाँ से कहीं तक बैठे हो और मेरी आवाज सुनते हो, जो घर में भी बैठा हो और वो नारे ना लगाए, चाहे यहाँ आवाज आए या ना आए, मगर हर आदमी के हाथ से आवाज होना चाहिए, नारे तकबीर। अगर जो ना बोला उसकी माँ की कसम है, उसने नारा जब बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो, बच्ची हो, लड़की हो, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अभी भी पीछे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कसम खुदा के तुम्हें अपनी माँ से पैदा नहीं हो गए अगर हाथ उठा के नहीं बोले। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, राजा रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारा रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, तो अबू लहब कहने लगा, अबू लहब कहने लगा कि हम तुमको अपना नबी तस्लीम कर लें, तुमने हमें इसलिए बुलाया है, तुमने हमें इसलिए बुलाया है। अल्लाह, सारे लोग वापस जाने लगे, सारे लोग वापस जाने लगे, अपने भी वापस जा रहे हैं, बेगाने भी वापस जा रहे हैं, मक्के के बड़े बड़े रऊसा भी वापस जा रहे हैं, बड़े बड़े ताजिर वापस जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं वापस जाने वालों में एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 8 साल की, बड़ा नहीं बड़ा कमजोर बड़ा लाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, अपने वापस जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, बेगाने वापस जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, मक्के के बड़े बड़े सरदार वापस जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब तक अली की जान में जान है तो ये जान आपके नाम पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज है हमसे इस्लाम रुस्वा हो रहा है, आज हम हैं कि हमसे इस्लाम बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों याद रखो, आज हम नारा देते हैं नबी के चाहने वाले हैं, हम नारा देते हैं हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। एक तरफ आज मुसलमान शराब पी रहा है, कहता है गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, एक तरफ जुआ खेल रहा है, कहता है मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, एक तरफ जुआ खेल रहा है, कहता है मैं ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूँ। खबरदार याद रखो मुसलमानों, मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है, मोहब्बत इस चीज का नाम है। अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा हबीब जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना फरमाए उससे भाग आ जाओ। इस चीज का नाम मोहब्बत है। अल्लाह ने मुसलमान को शराब पीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि शराब की भट्टियों को मिसमार करने के लिए अल्लाह ने मुसलमान को भेजा है। अल्लाह ने मुसलमान को जुआ खेलने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ने मुसलमान को जुए के अड्डों को मिसमार करने के लिए अल्लाह ने मुसलमान को भेजा है। अल्लाह अकबर। हे मुसलमानों, माहौल ऐसा पैदा करो, मुहिम ऐसी चलाओ, तहरीक ऐसी चलाओ जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्वाजा ने चलाई थी और पूरा हिंदुस्तान ये बोलने पर मजबूर हो गया था। जब हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा ऐसा है तो बगदाद में गौसे आजम कैसा होगा। जब बगदाद वालों ने मेरे गौसे आजम को देखा था तो पूरा इराक ये बोलने पर मजबूर हो गया था। जब बगदाद के अंदर गौसे आजम ऐसा है तो मदीने में आमिना का लाल कैसा होगा। जब मदीने वाले को पूरे संसार ने, पूरे जग ने, पूरी दुनिया ने जब पैगंबर इस्लाम को देखा था तो पूरी दुनिया ये बोलने पर मजबूर हो गई थी। जब मदीने में आमिना का लाल ऐसा है तो रब्बे जुल जलाल कैसा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए, ऐसी तहरीक हमें बनाना चाहिए ताकि दुनिया दूर से देख ले ये गुलाम दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा है।
गुलामे मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा अपनों में जा रहे हैं, बेगानों में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, दाखिल इस्लाम लोगों को कर रहे हैं। हाल ये होता है, उसी दौरान में यमन का बादशाह हबीब नाम का हाजिर होता है। अल्लाह अकबर, अबू लहब अबू जहल मिलता है और कहने लगा, हबीब, हमारा भतीजा जिसका नाम मोहम्मद है उसने नया दीन चलाया और वो इतना बड़ा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहने लगा इतना बड़ा जादूगर है कि अगर वो पेड़ों को बुलाए तो पेड़ भी चले आते हैं, जानवरों को बुलाए तो जानवर चले आते हैं। वो चाहता है तो पत्थरों से भी कलमा पढ़वा लेता है। वो चाहता है तो जानवर भी अपने सर उसके कदमों में खम कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब यमनी होशियार था, समझदार था। कहने लगा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और एक तरफ का फैसला सुनने के, एक तरफ की बात सुनने के बाद मेरा ये काम नहीं कि फैसला सुना दूं। मोहम्मद को बुला कर लाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद का जादू जमीन पे तो चल सकता है, मोहम्मद का जादू पेड़ों पे तो चल सकता है, मोहम्मद का जादू जमीन पर चल सकता है, मोहम्मद का जादू जानवरों पर, शजर हजर पर चल सकता है, मगर आसमान पर नहीं चल सकता। मोहम्मद को बुला कर लाओ। मुस्तफ़ा को बुलाया जाता है। हबीब यमनी कहने लगा, ए मोहम्मद, हमने सुना है बहुत बड़े जादूगर हो, बहुत बड़े काहिन हो। तुम्हारा जादू जमीन पे तो चल सकता है, पत्थर पर, शजर हजर पर चल सकता है, मगर जो मैं कहना चाहता हूँ, वाकई तुम अल्लाह के आखिरी नबी हो, वाकई तुम अल्लाह के आखिरी रसूल हो। अल्लाह अकबर, चलो मेरे साथ चलो। रात का सन्नाटा, रात की तारीकी है। अल्लाह अकबर। आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे हबीब यमनी और उसके पीछे अबू जहल, उतबा, शैबा, सारे लोग मौजूद जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। पहाड़ों के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। हबीब यमनी कहने लगा, ए मोहम्मद, तुम्हारा जादू जमीन पे चल सकता है, जानवरों पर तुम्हारा जादू चल सकता है, शजर हजर पर तुम्हारा जादू चल सकता है, पत्थरों पर तुम्हारा जादू चल सकता है। अगर वाकई तुम अल्लाह के आखिरी रसूल हो, बाकी तुम अल्लाह के आखिरी नबी हो, बाकी अल्लाह के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल हो, तो ये चांद पूरी ताबानी के साथ चमक रहा है। अगर तुम नबी हो तो कोई दलील पेश करो। आखिरी तुम रहनुमा हो इंसानियत के लिए, तो अपना कोई सबूत पेश करो। वाकई तुम अल्लाह के नबी है, नबी हो। अब मेरे आका फरमाते हैं, कहो कहो तुम क्या दलील मांगना चाहते हो, कौन सा सबूत मुझसे मांगना चाहते हो। हबीब यमनी कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, सुनो सुनो, चांद पूरी ताबानी के साथ चमक रहा है। हम दलील इस रूप में मांगना चाहते हैं कि अपनी हाथ की उंगली से इस चांद के दो टुकड़े करके, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। पैगंबर इस्लाम इतना सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ये आसमान के हिलाल सुन रहा है ना, मुझसे नबी होने का सबूत मांग रहे हैं, मुझसे नबी होने की दलील मांग रहे हैं, और तुझे दो हिस्सों में बंटवाना चाहते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कराना चाहते हैं। बता तेरी क्या मर्जी है। तो आसमान का हिलाल बोला, ए मेरे आका, जब जमीन पर आपका बिलाल आपके नाम पर गर्दन कटा सकता है, तो आसमान का चांद भी आपके नाम पर गर्दन कटा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने इकरी, नारे मेरे आका ने अंगुष्ठे मुबारक से चांद की जानिब इशारा किया। चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सुभान अल्लाह। फिर बोले, ए मोहम्मद, अब इसको छोड़कर दिखाओ। मेरे आका ने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में जो तकसीम था आपस में मिल गए। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी ने जब मेरे आका का ये मौजज़ा देखा, कदमों पे गिर गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाकर हल्का बगोश इस्लाम कर लीजिए। मेरे आका ने सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, ए हबीब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबी यमनी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अब ऐलान देते हैं, कहता है अबू जहल, ए हबीब, क्या हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम भी कलमा पढ़ लेना? अरे हमने तो मोहम्मद की बगावत के लिए बुलाया था और तुमने ही कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर कहा, मैंने कलमा पढ़ लिया, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। अगर किसी में ताकत हो, किसी के माई के लाल, कोई माई का लाल हो, अब ये हबीब का सामना किसी में जुर्रात नहीं थी। अब हबीब यमनी मुस्तफा के साथ साथ दिल के अंदर बात पैदा होती है कि मेरे आका से एक बात पूछ लूं, एक बात पूछ लूं, मगर अदब की बुनियाद पर पूछ नहीं पा रहे थे। अदब की बुनियाद पर एक बात मेरी नोट कर लो, सहाबा किराम की हिम्मत जल्दी नहीं होती थी आका से कोई सवाल मसला मालूम कर ले, बल्कि चौखट पे खड़े होते थे और एराबी आने का, देहात का रहने वाले आदमी को एराबी कहा करते हैं, इंतजार करते थे कि कोई एराबी आए और अपना मसला पेश करे और हम उसको बगौर और आने वाला देहात का ऐसी होता था। अदब तो जानते नहीं था, सहाबा किराम उसको अदब का तरीका सुनाया करते थे, बताया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब यमनी दिल में सोचते थे कि पूछ लूं पूछ लूं पूछ लूं। बड़ी हिम्मत को जुटाकर इतना कहा, आका एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, हबीब जो तुम पूछना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो, मैं ना बता दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब जो तुम कहना चाहते हो, मैं ना बता दूं? आज लोग मुस्तफा के इल्म गैब पर तानाज़नी करते हैं, सुने। अरे अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर। वाह 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 वाह। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये चाहते हो ना, तुम्हारी एक बेटी है जो हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती, तुम ये चाहते हो उसे शिफा मिल जाए, तुम ये चाहते हो सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाए। आका यही चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते, हबीब जाओ, हमने मक्का में रहकर उसे शिफा अता कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब पहुंचते हैं, अपने मकान पर जाते हैं, यमन पहुंचे, दस्तक दी, अब कोई और नहीं था दरवाजा खोलने वाला, दरवाजा खुला, कोई और नहीं था, वही आपकी बेटी जो चल नहीं सकती, वही बेटी जो हाथों से काम नहीं कर सकती। दरवाजा खोलती है, बेटे की निगाह बाप की पेशानी पर पड़ती है और कलमा पढ़ने लगती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी जब इतना सुनते हैं, वर्दा हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे सिवा मुल्क यमन के अंदर इस कलमे को कोई नहीं जानता है, पूरे मुल्क यमन के अंदर मेरे सिवा इस कलमे को कोई नहीं जानता है। बता ये कलमा तुझे किसने बता दिया है, बता ये कलमा तुझे किसने सिखाया है? हबीब यमनी की बेटी ने कहा था, ए मेरे वालिद, जिस नबी ने मक्के में रहकर मुझे शिफा अता कर दी है, उसी नबी ने यमन के अंदर आकर मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। उलमा की भी लंबी फहरिस्त है, समझ रहे आप? मुसलमान का शियार, मुसलमान का माहौल ऐसे होना चाहिए। मुसलमानों बोलो तो सच बोलो, चलो तो ऐसा चलो वाकई में ये सच्चा पक्का मोमिन है। खाओ तो ऐसे खाओ जो देखने वाला देखे वाकई में मुस्तफा का गुलाम है। नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बाज रहो, जहाँ भी मौका लगे, जैसे भी मौका लगे, अल्लाह की बारगाह में खुशू खुजू के साथ दुआ करो। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबको नेक अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।